प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन को पढ़ेंगे, फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। समाचार पत्र में 4 प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रकाशित होती है, यानी कि जो एक न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर में जो पाठकों के लिए 4 प्रकार की सामग्री होती है। उसमें सबसे पहले तो न्यूज़ होती है, समाचार होते हैं। उसके बाद फीचर होता है। 4 प्रकार की सामग्री कौन सी है? समाचार, उसके बाद फीचर होता है, उसके बाद लेख होते हैं, जो संपादकीय लेख वाला पेज होता है, लेख के बाद चित्र आते हैं। तो ये 4 प्रकार की सामग्री प्रकाशित होती है एक समाचार पत्र में। तो इनमें से हमारा जो फोकस है वो फीचर पर है। तो आइए फीचर के अर्थ को जान लेते हैं। फीचर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? रूपरेखा। फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है रूपरेखा। फीचर को पत्र पत्रिका में, यानी कि समाचारों में, जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो पत्रिका होती है, उनमें क्या कहा जाता है? उनमें तो कहा जाता है आलेख। पत्र पत्रिका में आलेख कहा जाता है फीचर को। और रेडियो में क्या बन जाता है? ये रेडियो में रूपक बन जाता है। और टीवी, दूरदर्शन में ये वृत्त चित्र कहलाता है। वृत्त चित्र, दूरदर्शन में वृत्त चित्र। तो इस प्रकार मुख्य रूप से जो फीचर है वो 2 प्रकार का होता है। फीचर 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है समाचार फीचर होता है, और दूसरा होता है रेडियो फीचर। रेडियो फीचर। तो समाचार फीचर पर बात कर लेते हैं। समाचार फीचर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले आलेख को समाचार फीचर कहते हैं। कि जो पत्र पत्रिका में एक आलेख छपता है, उसी आलेख को ही समाचार फीचर कहा जाता है। जो ये आलेख होता है, जो ये समाचार फीचर है, ये डॉक्यूमेंट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री होता है जो डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और डॉक्यूमेंट्री का अर्थ क्या होता है? यथा तथ्य सूचनाओं पर आधारित एक रचना होती है। यथा तथ्य, बिल्कुल ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रचना डॉक्यूमेंट्री होती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी देखते हैं हम, जो सामाजिक घटनाओं पर आधारित होती हैं डॉक्यूमेंट्री। अर्थात किसी घटना, स्थिति, परिवेश या वातावरण पर कलात्मक ढंग से लिखा गया आलेख या विवरण ही फीचर है। इसमें लेखक अपने अनुभव एवं कल्पना शक्ति के बल पर जीवन जगत की समसामयिक घटनाओं का मनोरंजक, आकर्षक एवं भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक समाचार से अधिक फीचर को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं।
डॉक्टर नरेश मिश्र भी कहते हैं, या नरेश मिश्र के अनुसार, कि समसामयिक घटनाओं की संक्षिप्त, भावप्रवण, मनोरंजक, संवेदनात्मक, सरस प्रस्तुति को फीचर कहते हैं। तो डॉक्टर नरेश मिश्र की जो ये परिभाषा दी है नरेश मिश्र ने, इसमें समाचार फीचर की बहुत सारी विशेषताएं दृष्टिगोचर हो जाती हैं। और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है जिज्ञासा। समाचार जो फीचर है वो लेखन में अज्ञात और रोचक तथ्यों का समायोजन किया जाता है। अज्ञात तथ्य भी होते हैं और रोचक भी, जो फीचर को रोचक और आकर्षक बनाते हैं। इसमें किसी घटना या स्थिति का बड़ी बारीकी से, या यूं कह लीजिए कि दूरबीन से जांच पड़ताल की जाती है, जिससे पाठक की जिज्ञासा शांत होती है। या फिर ये कह लीजिए कि समाचार फीचर में किसी भी तथ्य, किसी भी घटना को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया जाता है और जो पाठक की जिज्ञासा को शांत करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ताजमहल पर फीचर लिखना है तो उस समय का जो परिवेश है, शाहजहां का युगीन परिवेश, उसका भी वर्णन किया जाएगा। ये तो था जिज्ञासा। दूसरी विशेषता है सत्यता। सत्यता मीन्स बिल्कुल सत्य, कोई झूठ नहीं है। फीचर समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक आलेख होता है, ये हमें पता है। इसीलिए लेखक को अपने आलेख में कल्पना और भावना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी घटना की सत्यता धूमिल न हो, अर्थात किसी घटना का सत्य दब न जाए, धूमिल न जाए। यानी कि कल्पना भावना का समायोजन में तालमेल होना चाहिए, सत्यता को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। फीचर की विशेषता ही यही है कि उसमें सत्यता को, यथार्थ को बड़े मनोरंजक ढंग से कल्पना में गढ़कर दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं कि कल्पना में उस सत्य को ही धूमिल कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी विशेषता है विश्लेषण। विश्लेषण समाचार तथ्यों पर आधारित होता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, जो पाठकों का यथार्थ बोध करता है। जबकि जो फीचर लेखन होता है वो किसी घटना या स्थिति का क्या करता है? विवेचन करता है, विश्लेषण करता है, उसके बाद ही फीचर लिखता है। एक फीचर लेखक किसी घटना स्थिति का विवेचन विश्लेषण करने के बाद फीचर लिखता है, जिससे विषय का समुचित ज्ञान के अभाव में फीचर निबंध जैसा प्रतीत होता। अगर लेखक ऐसा नहीं करेगा, विवेचन विश्लेषण नहीं करेगा किसी घटना का, तो पता है वो फीचर कैसा लगेगा? एक निबंध जैसा प्रतीत होगा। तो लेखक को ऐसा नहीं करना। अगली विशेषता है मनोरंजकता। मनोरंजकता, मनोरंजन। फीचर एक सृजनात्मक विधा है, गद्यात्मक सृजनात्मक विधा है, जिसमें लेखक अपने अनुभव के आधार पर किसी समाचार को कल्पना, भावना और पात्रों का पुट देकर मनोरंजक बनाता है, और ये मनोरंजकता ही पाठक को फीचर की ओर
खींचती है, फीचर की ओर आकृष्ट करती है। इस प्रकार फीचर पाठक की ज्ञान के विकास के साथ साथ उसका ज्ञान तो बढ़ाता ही है, साथ में उसका मनोरंजन भी करता है। यही फीचर की सबसे बड़ी विशेषता है। एक समाचार तो पाठक का ज्ञान बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन फीचर ज्ञान भी बढ़ाएगा और उसका मनोरंजन भी करेगा। यही इसमें कलात्मकता होती है फीचर में। नेक्स्ट है मनोरंजकता, रोचकता। फीचर में तथ्यों, भावना, कल्पना, पात्र तो होते हैं, साथ में अगर उसमें फोटोग्राफी हो जाए, ग्राफिक्स हो जाए, चित्रात्मकता का प्रयोग हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। फीचर रोचक और आकर्षक बनता है। यदि फीचर में रोचकता और चित्रात्मकता नहीं होगी, मनोरंजकता नहीं होगी, तो वो पता कैसा लगेगा, एक रिपोर्टाज के जैसा। तो आता है एक अच्छी फोटोग्राफी से फीचर को रोचक बनाया जा सकता है। फोटोग्राफी बहुत जरूरी है, पात्र बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है संक्षिप्तता। साधारण समाचार होते हैं, उसकी अपेक्षा फीचर में लेखक का अनुभव, उसकी संवेदना, उसकी ललित शैली समाचार को पिरोए रखती है, तालमेल बनाए रखती है। समाचार तो बड़ी शीघ्रता से बासी हो जाता है। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो दोपहर 12 बजे के बाद क्या हो जाते हैं, फिजूल हो जाते हैं, रद्दी का कागज बन जाता है। लेकिन फीचर में ऐसा नहीं। फीचर उसी समाचार का आधार लेकर भी सदा ताजगी से भरा रहता है। बासीपन तो उसमें होता ही नहीं है। कभी भी न्यूज़पेपर उठा लो और उसमें से फीचर पढ़ोगे तो वो बिल्कुल ही नया लगेगा। तो आता है फीचर में किसी भी घटना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करते हुए, किसी भी घटना का पूर्ण विवरण उसका भावात्मक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे फीचर में संक्षिप्तता आएगी, सरलता आएगी, ताजगी आएगी। संक्षिप्तता का अर्थ ही है भाषा और भाव में कसावट। यही तो संक्षिप्तता है। अगली विशेषता है भाषा। फीचर की भाषा कैसी हो? फीचर एक जन सामान्य के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी और उसका मनोरंजन करने के लिए भी। इसीलिए फीचर की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाह में होनी चाहिए। सरल से लघु छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हो, तत्सम से बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई लोक प्रचलित तत्सम शब्द है उसका प्रयोग कर ले। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।